आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों के चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 15 मई 2025 गुरुवार है और गुरुवार का दिन विष्णु जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को आज के दिन रहना होगा सावधान। मेष राशि, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। आर्थिक मामलों में भाग्यशाली रहेंगे। प्रियजन का प्यार और सपोर्ट मिलेगा। आज जल्दबाजी में कहीं घूमने का प्लान ना बनाएं। प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो सकता है। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन खास रहेगा। व्यापार में धन लाभ होगा। लंबे समय से रुके हुए कार्य सफल होंगे। व्यापार में मुनाफा भी होगा। करियर में खूब तरक्की करेंगे। कुछ लोगों को फैमिली या फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर जाने का अवसर मिलेगा। जो लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं आज उन्हें आसानी से लोन मिल जाएगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ रहने वाला है। लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिलेगा। करियर में सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में संतुलन बनाए रखें। प्रॉपर्टी को लेकर चल रहे विवादों से छुटकारा मिलेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय मिलेगी। वैवाहिक जीवन सुख और शांति से बना रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। सिंगल जातकों का शादी विवाह तय हो सकता है। कर्क राशि, आज पुराने निवेशों से अच्छा रिटर्न मिलेगा। धन का आवक बढ़ेगा। निवेश के नए विकल्पों पर नजर रखें। अपने स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। फैमिली के सपोर्ट से धन कमाने के नए सोर्स बनेंगे। जीवन में ऊर्जा और उत्साह भरपूर रहेगा। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। सिंह राशि, सिंह राशि वालों को आज आय के अनगिनत सोर्स से धन लाभ होगा। नई रणनीति के साथ किए गए कार्य अच्छे रिजल्ट देंगे। बड़े भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा। करियर में खूब तरक्की करेंगे। निवेश से जुड़े फैसले बड़ी होशियारी से ले। कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए खूब मेहनत करें। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। रोजाना योग और मेडिटेशन करें। कन्या राशि, निवेश के नए अवसरों से धन लाभ होगा। प्रोफेशनल लाइफ में खूब तरक्की करेंगे। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। नए घर की खरीदारी या बेचने के योग बनेंगे। सिंगल जातकों की सच्चे जीवन साथी की तलाश पूरी होगी। ऑफिस में काफी बिजी शेड्यूल रहेगा। नए कार्य की जिम्मेदारी मिलेगी। कार्यों की चुनौती भी बढ़ेगी। तुला राशि, तुला राशि वाले आज आर्थिक मामलों में भाग्यशाली रहेंगे। आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की के सुनहरे अवसर मिलेंगे। परिजनों के साथ किसी फैमिली इवेंट में सम्मिलित होंगे। बिजनेस के सिलसिले में यात्रा के योग बनेंगे। जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा। वृश्चिक राशि, आज का दिन उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। अज्ञात भय को लेकर मन परेशान रहेगा। मूड स्विंग के चलते रिलेशनशिप में दिक्कतें हो सकती हैं। आज आप ऑफिस के कार्यों को आसानी से मैनेज कर सकेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में वातावरण अनुकूल रहेगा। यात्रा के योग बनेंगे। परिजनों के साथ धार्मिक स्थल पर घूमने जा सकते हैं। धनु राशि, पुरानी प्रॉपर्टी से धन लाभ होगा। पारिवारिक जीवन सुख और शांति से बने रहेगा। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ऑफिस में आपकी परफॉर्मेंस शानदार रहेगी। बॉस आपकी कार्यों की प्रशंसा करेंगे। लंबे यात्रा के योग बन रहे हैं। नई प्रॉपर्टी खरीदने का कार्य आसानी से पूरा होगा। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में अपार सफलता हासिल होगी। मकर राशि, आय में वृद्धि के अन्य स्रोत बनेंगे। नौकरी कारोबार में वातावरण अनुकूल रहेगा। नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रोफेशनल लाइफ में सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे। घर परिवार में धार्मिक कार्य या फैमिली इवेंट का आयोजन हो सकता है। कुछ जातक ट्रिप का प्लान बना सकते हैं। कुछ जातक नया फ्लैट या वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। कुंभ राशि, धन का आवक बढ़ेगा। आय में वृद्धि के नए स्रोत बनेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। नए कार्यों की शुरुआत के लिए उत्तम दिन है। पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल रहेगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। धन संपत्ति से जुड़े शुभ समाचार मिलेंगे। रिलेशनशिप की दिक्कतों को इग्नोर ना करें और साथ मिलकर रिश्तों को मजबूत बनाने का प्रयास करें। मीन राशि, आज का दिन बेहद शुभ रहने वाला है। आर्थिक मामलों में भाग्यशाली रहेंगे। धन दौलत में वृद्धि के योग बनेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में खूब तरक्की करेंगे। पारिवारिक जीवन में थोड़ी डिस्टर्बेंस रहेगी।
परिजनों से वैचारिक मतभेद संभव है। दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। प्रॉपर्टी को बेचने या किराए से धन लाभ होगा। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी और किस व्यक्ति से आपकी दुश्मनी होगी। साथ ही आप और बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, अच्छा भाग्य आपके साथ है। अधिकारी या मालिक से मिली प्रशंसा आपको और भी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगी। शुभ अंक 4, शुभ रंग केसरिया। मूलांक 2, कानूनी मामलों को लेकर चिंतित न हो, क्योंकि आज सितारे आपके पक्ष में हैं। आपके मन में इस समय असंतोष की भावना घर कर गई होगी और इसको लेकर आप कुछ नहीं कर सकते, बस शांत रहें। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। मूलांक 3, आज आपको ऐसा लग सकता है कि आपका अपनी जिंदगी पर नियंत्रण नहीं है। अपने विचारों को व्यक्त करें, तभी लोग सुनेंगे। हमेशा खुद को बदलते रहें, क्योंकि बदलाव ही आपकी सफलता की निशानी है। शुभ अंक 7, शुभ रंग गुलाबी। मूलांक 4, जीवन का ये चरण काफी समृद्ध है, क्योंकि आप अपनी ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग कर रहे हैं। अभी कार्य और करियर पर ध्यान दें व अपने अधिकारों का अच्छा तरीके से प्रयोग करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। मूलांक 5, आज आप बाहरी दुनिया की ओर अधिक आकर्षित होंगे। आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको आपके परिवार का पूरा साथ मिलेगा। शुभ अंक 6, शुभ रंग लाल। मूलांक 6, आप जीवन के उद्देश्यों को हमेशा गंभीरता से लेते हैं और ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है। जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर की सकारात्मक प्रतिक्रिया आपको अच्छा फील कराएगी। मूलांक 7, आज आप जीवन में आराम और सुरक्षित महसूस करेंगे। नए विचार आपके करियर को एक नया मोड़ दे सकते हैं। आपके कौशल और उपलब्धियों के बारे में आपके उच्च अधिकारी भी अच्छे से जानते हैं। शुभ अंक 6, शुभ रंग पीला। मूलांक 8, आज आपका ध्यान आपके करियर के मुख्य मुद्दों पर होगा। बैंकिंग पेशेवर के लिए यह समय आर्थिक लाभ वाला है। शुभ अंक 8, शुभ रंग हरा। मूलांक 9, अपने बैठकों और अटके हुए काम को सफलतापूर्वक समाप्त करने के लिए यह समय बेहतरीन है। अब आपको उपभोक्ताओं की जरूरतों को समझने और असामान्य जोखिम लेने के बजाय फायदेमंद योजनाएं बनानी चाहिए। शुभ अंक 18, शुभ रंग सुनहरा। आइए अब जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 15 मई 2025 गुरुवार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 5:49 पर, सूर्यास्त शाम 6:56 पर, चंद्रोदय 15 मई रात 9:35 पर, चंद्रास्त 16 मई सुबह 8:12 पर, कृष्ण पक्ष तृतीया 14 मई सुबह 2:19 से 15 मई सुबह 4:03 तक, कृष्ण पक्ष चतुर्थी 15 मई सुबह 4:03 से 16 मई सुबह 5:13 तक, नक्षत्र ज्येष्ठा 14 मई सुबह 11:37 से 15 मई दोपहर 2:07 तक, मूल 15 मई दोपहर 2:07 से 16 मई शाम 4:07 तक, करण वनिज 14 मई सुबह 2:29 से 15 मई दोपहर 3:19 तक, वृश्चिक 15 मई सुबह 3:19 से 15 मई शाम 4:03 तक, भव 15 मई सुबह 4:03 से 16 मई शाम 4:40 तक, योग शिव 14 मई सुबह 6:33 से 15 मई सुबह 7:01 तक, सिद्ध 15 मई सुबह 7:01 से 16 मई सुबह 7:14 तक, अशुभ काल राहु दोपहर 2:01 से दोपहर 3:40 तक, यमगढ़ सुबह 5:45 से सुबह 7:28 तक, कुलिक सुबह 9:06 से सुबह 10:45 तक, ध्रुव मुहूर्त सुबह 10:11 से सुबह 11:04 तक, व्रज्यम रात 10:35 से रात 12:31 तक, शुभ काल अभिजीत काल सुबह 11:56 से दोपहर 12:45 तक, अमृत काल सुबह 4:36 से सुबह 6:12 तक, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:13 से सुबह 5:01 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके
भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे। गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु श्री हरि विष्णु पर भी भगवान विष्णु बुद्धि और शिक्षा का कारक माने जाते हैं। गुरुवार का दिन हरि विष्णु की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य महत्वाकांक्षी फल की प्राप्ति होती है। गुरुवार का व्रत बड़ा ही फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गुरुवार के दिन व्रत रखने और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, इसके बाद पूजा करें या केले के पेड़ के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या फोटो रखकर उन्हें प्रणाम करें। कोई नया छोटा सा नीला वस्त्र भगवान को अर्पित करें। भगवान विष्णु का तिलक गुरुवार के दिन केसर से करें। बृहस्पति देव को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। गुरुवार के दिन पीला चावल, पीली मिठाई या भोग लगाना शुभ होता है। हाथ में चावल और पवित्र जल लेकर व्रत का संकल्प लें। एक लोटे में पानी और हल्दी डालकर पूजा के स्थान पर रखें। भगवान को गुड़ और घी चने की दाल का भोग लगाएं। भगवान को प्रणाम करें और हल्दी वाले पानी को केला या किसी अन्य पेड़ की जड़ों पर डाल दें। अगर आप पहली बार गुरुवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो आप उस गुरुवार का चयन करें जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो। अगर ये संभव न हो पाए तो किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप व्रत प्रारंभ करने जा रहे हैं तो इस दौरान पौष माहना गुरुवार को पीले वस्त्र पहनना शुभ होता है। आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु के प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ मंदिर जो भगवान विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड की समूही में स्थित माना जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण 7वीं 9वीं सदी में हुआ है। यहाँ भगवान विष्णु की 1 मीटर लंबी शालिग्राम की मूर्ति स्थापित है। मान्यता है यह प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई जगन्नाथ मंदिर जो ओडिशा के पुरी जिले में जगन्नाथ मंदिर है। मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर पूरे हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। मंदिर के ऊपर लहराने वाला झंडा उल्टी दिशा में लहराता है। मान्यता है इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी तक नहीं होता। हर साल भव्य जगन्नाथ रथ निकाले जाते हैं जिसमें श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ होते हैं। इस रथ यात्रा में दुनिया भर के लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात भगवान विष्णु के सबसे बड़े मंदिरों में गुजरात का द्वारकाधीश मंदिर है। यह विष्णु मंदिर के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। 15 सुंदर कृष्ण द्वारका पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। यहाँ उन्हें द्वारकाधीश के नाम से पुकारा जाने लगा। यह हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों में शामिल है। इसका इतिहास 9,000 साल से भी अधिक पुराना है। रंगनाथ स्वामी मंदिर जो तमिलनाडु में दक्षिण भारत के तमिलनाडु में श्री हरि का भव्य मंदिर है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर के श्रीरंगम में स्थित रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में श्री हरि विष्णु शेषनाग शैया पर विराजित है। इस मंदिर का परिसर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में शामिल है। वेंकटेश्वर भगवान विष्णु के सबसे पुराने और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर हर साल अनगिनत लोग यहाँ आकर भगवान वेंकटेश का आशीर्वाद और दर्शन करते हैं। यह वैष्णो मंदिर महाराष्ट्र के पंढरपुर में है। विठ्ठल रुक्मिणी भगवान विष्णु की विठोबा को समर्पित है। यहाँ श्री हरि और उनकी पत्नी रुक्मिणी विराजमान है। सिंहाचलम मंदिर विशाखापट्टनम के पास है। सिंहाचलम में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार कनक भवन अयोध्या के राम मंदिर को कनक भवन के नाम से भी जाना जाता है।
यहाँ श्री हरि के राम अवतार को पूजा जाता है। इस मंदिर में रामनवमी का उत्सव बड़े हर्ष के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि कनक भवन में श्री राम ने कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में अवतरित हुए तो उन्होंने अपने उपदेशों और लीलाओं से संपूर्ण मानव जाति को उचित और अनुचित का बोध कराया था। और इसी कड़ी में उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के दौरान गीता उपदेश भी दिया, जिसमें उन्होंने समस्त मानव जाति को धर्म और कर्म का ज्ञान दिया। ज्ञान और उपदेश के अलावा श्री हरि विष्णु के पास मुझे प्रलयंकारी अस्त्र भी थे। तो आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु 5 शक्तिशाली अस्त्र। पहला, कौमोदकी गदा। कौमोदकी गदा को श्री विष्णु की शक्तियों का स्रोत माना जाता है। इस गदा को भगवान विष्णु अपने बाएं हाथ में धारण करते हैं। विष्णु जी की ध्यानावस्था में कौमोदकी ज्ञान एवं समय की शक्ति को प्रदर्शित करता है। विष्णु पुराण में गदा को ज्ञान की शक्ति बताया गया है। इसके अतिरिक्त यह गदा अहम और अहंकार की प्रवृत्ति को भी प्रदर्शित करता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण कौमुदी भगवान विष्णु की शक्ति तथा समृद्धि एवं बुद्धि की देवी लक्ष्मी को दर्शाता है। वहीं कृष्णोपनिषद के अनुसार यह गदा महाकाली अर्थात समय की शक्ति को दर्शाता है। यह गदा महाभारत काल में भगवान कृष्ण को वरुण देव से प्राप्त हुई। यह भयंकर गर्जना उत्पन्न करके शक्तिशाली असुरों और राक्षसों का विनाश करने में सक्षम है। दूसरा शक्तिशाली अस्त्र नारायणास्त्र। यदि नारायणास्त्र का एक बार प्रयोग कर दिया जाए तो संपूर्ण सृष्टि में कोई भी शक्ति से रोकने में सक्षम है। शक्ति यदि तो भी यह अस्त्र उपयोग कर उसका वध कर देगा। इस अस्त्र को केवल उसके सामने उसको समर्पण करके होगा जा सकता है। इसका निर्माण सतयुग में स्वयं भगवान नारायण द्वारा किया जाता है। महाभारत काल में इस अस्त्र का ज्ञान भगवान विष्णु के रूप में भगवान कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा को सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे प्रिय अस्त्र माना जाता है। यह चक्र 12 अरों, 2 सिर और 6 नाभों से युक्त है। अत्यंत गतिशील और बड़े से बड़े अस्त्रों का नाश करने वाला था। इसके अरों में देवता, सभी राशियां, अग्नि, पृथ्वी, सोमवती, इंद्र, प्रजापति, हनुमान, तप, संवत्सरी और चैत्र मास से फाल्गुन मास तक सभी 12 मास प्रतिष्ठित थे। सुदर्शन चक्र को उंगली से घुमाने पर यह वायु के प्रवाह के साथ मिलकर अग्नि प्रज्वलित कर शत्रु को भस्म कर सकता है। चांदी से निर्मित यह दिखने में बहुत आकर्षक और तुरंत संचालित होने वाला विध्वंसक अस्त्र है। आइए अब जानते हैं श्री हरि विष्णु के कुछ विशेष अवतारों का नाम। मत्स्य अवतार, विष्णु अवतार, वराह अवतार, भगवान नरसिंह, वामन अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। भगवान को उनके प्रिय फूल चढ़ाने से वे जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को फूल अर्पित करते समय भी कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं भगवान विष्णु को कौन से फूल अर्पित करने से क्या फल प्राप्त होता है। कदम के फूल। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु को कदम के फूल सबसे प्रिय है। श्री हरि को कदम के पुष्प अर्पित करने से वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान का पूजन इन पुष्पों से करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद यमराज की कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ विष्णु भगवान अपने भक्तों की कामनाएं पूरी करते हैं। गुलाब का फूल। गुलाब के फूल से विष्णु जी की पूजा करने पर श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। वहीं सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजन करने पर भी भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसके साथ अगस्त्य के पुष्प से नारायण का पूजन करना भी शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते। श्री हरि को रोजाना तुलसी पत्ते अर्पित करना शुभ होता है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी के दिन कभी भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। इसके अलावा एकादशी के दिन शमी पत्र से पूजन करने पर यमराज के भयानक मार्ग को सुगमता से पार करते हैं। पीले और लाल कमल के पुष्पों से भगवान विष्णु जी की पूजा करने से श्वेत दीप में स्थान मिलता है। चंपक पुष्प से विष्णु जी की पूजा करने वाले लोगों को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाती है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी भी भगवान विष्णु को लक्ष्मी के समान होती है।
इसलिए उसे विष्णु प्रिया के रूप में मान्यता प्राप्त है। विष्णु का निवास क्षीर सागर है। श्री हरि विष्णु के 8 नामों का जाप करना शुभ है। इनके जाप से आपके जीवन की समस्याएं दूर होंगी। रोजाना नामों के जाप से आपके जीवन में सुख शांति मिलती है। इसके साथ ही आपके परिवार में आइए जानते हैं 108 नामों में से कुछ विशेष नामों और उनके अर्थ। नारायण अर्थात ईश्वर अर्थात परमात्मा। विष्णु हर जगह विराजमान रहने वाला वशकार, यज्ञ से प्रसन्न होने वाला। भूत भव्य भवत्व अर्थात भूत वर्तमान और भविष्य के स्वामी। भूतकृत सभी प्राणियों की रचयिता। भूतकृत सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। भाव अर्थात संपूर्ण अस्तित्व वाले। भूतात्मा अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों की आत्मा का विकास करने वाले। भूत भाव अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। चिदात्मा शुद्ध छवि वाले प्रभु परमात्मा। श्रेष्ठ आत्मा अव्यय अर्थात हमेशा एक रहने वाले। पुरुष हर दिन में पास रहने वाले। साक्षी अर्थात ब्रह्मांड की सभी घटनाओं के साक्षी। अर्थात खेत के जाता कर्म भजन गरुड़ पर सवार होने वाले। श्रेष्ठ योगा पिंडानी अर्थात सभी योगियों का स्वामी। प्रधान पुरुषेश्वर अर्थात प्रकृति और प्राणियों के भगवान। श्रीमान अर्थात देवी लक्ष्मी के साथ रहने वाला। केशव अर्थात सुंदर बाल वाला। पुरुषोत्तम श्रेष्ठ पुरुष। सर्व अर्थात संपूर्ण या जिसमें सब चीजें समाहित होती। शर्व बाण में सब कुछ नाश करने वाले। शिव अर्थात सदैव शुद्ध रहने वाले। स्थान अर्थात स्थित रहने वाले। उदादी सभी को जीवन देने वाले। निधि अर्थात अमूल्य धन के समान। संभव सभी घटनाओं में समान। भागवत भक्तों को सब कुछ देने वाले। संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालक। सभी चीजों में उपस्थित होने वाले। सर्वशक्तिमान ईश्वर पूरे ब्रह्मांड पर अधिपति। स्वयं शंभु खुशियाँ देने वाले। अर्थात जगते नाम कमल जैसे नयन वाले। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे। सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवता